Hey everyone, this is Shatrughan Singh and welcome to my YouTube channel Your Buddy। तो दोस्तों, जब हम खेलने जाते हैं तो हम पूरी तैयारी के साथ जाते हैं। एज अ इंडियन हमारे घरों में एक ना एक बंदा मिल जाएगा जो क्रिकेटर ज़रूर होगा। ठीक है, तो जब वो क्रिकेट खेलने जाता है तो एक बल्ला, एक गेंद और एक मैदान ये होना ज़रूरी है, तभी वो खेल पाता है। उसी तरीके से जब हम पढ़ने जाते हैं तो उसके लिए भी एक एनवायरनमेंट की ज़रूरत होती है। वो एनवायरनमेंट होता है एक टेबल, एक चेयर और आपका जो सराउंडिंग, आपका जो रूम, स्टडी रूम, वो तो इन सारी चीज़ों के साथ आप पढ़ते हैं। और अगर इनमें से कोई चीज़ की कमी होती है तो आप उतना अच्छे से अटेंशन नहीं दे पाते। क्यों? अब मैं आपको दो फोटोज़ ये दिखा रहा हूँ। एक है आपके स्टडी रूम की फ़ोटो जो प्रॉपर तरीके से अरेंज्ड है, और दूसरा है मैसअप जो इधर उधर बिखरा पड़ा है पूरा सामान। अब आजकल के बच्चे हैं, उनका सामान बिखरा पड़ा रहता है, तो ये मैं उनके लिए है। ठीक है, तो बिफोर गोइंग टू स्टडी यू हैव टू बी रिमेंबर दीज 5 पॉइंट्स। ओके, फर्स्ट पॉइंट, स्विच अप योर एनवायरनमेंट। योर एनवायरनमेंट शुड बी चार्ज्ड अप दैट मोटिवेट्स यू टू स्टडी। ओके, सेकेंड, देखो भाई, कहते हैं कि 8 घंटे सोना चाहिए। बिल्कुल सही है, हमें 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए, खासकर उस बच्चे को जो लंबे समय तक प्रिपरेशन कर रहा है किसी चीज़ की। मान लो 12th बोर्ड आने वाले हैं किसी बच्चे के, और अगर वो सही से अपनी नींद पूरी नहीं करता है तो लेजीनेस रहती है, ठीक है, स्वेलअप रहता है उसका चेहरा, तो इसलिए अच्छी नींद लेना ज़रूरी है। तीसरा पॉइंट क्या है कि हम पढ़ते हैं तो हमारी मम्मी वगैरह आके हमें कुछ स्नैक्स दे जाती हैं, तो वो जो स्नैक्स हों वो हेल्दी स्नैक्स हों, ऐसे वैसे स्नैक्स नहीं हो जिससे क्या होगा, ओवरवेट हो जाएगा अगर आपने उल्टे सीधे स्नैक्स ले लिए। ठीक है, अपने डिस्ट्रैक्शंस को एलिमिनेट करो। दिस इज द फोर्थ पॉइंट, यू हैव टू बी एलिमिनेट योर डिस्ट्रैक्शंस वट एवर अराउंड यू, लाइक यू रिमूव योर ऑल गैजेट्स व्हाइल यू डूइंग स्टडी। एंड द फिफ्थ पॉइंट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लिसन टू कामिंग म्यूजिक। ओके, पढ़ने से पहले गाना सुनना ज़रूरी है। अब गाना कोई सा भी सुन सकते हो आप, जो आपको सुकून दे, जो आपको मोटिवेट करे, और पढ़ते वक्त अपने बैकग्राउंड में एक मेडिटेटिव म्यूज़िक और सूथिंग म्यूज़िक, वो म्यूज़िक जिसमें केवल म्यूज़िक हो, लिरिक्स ना हो, वरना पता चले कि आप शीला की जवानी सुन रहे हैं और घर वाले आके आपको ठोक दें, तो वो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। आपका वार्म अप हो चुका है पूरी तरीके से पढ़ने के लिए, तो ये जो भी मैंने अभी बताया ये एक वार्म अप था। गेम खेलने से पहले वार्म अप करते हैं ना, और उसके बाद हमें गेम खेलना होता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अभी भी रह रही है, वो है टेक्निक्स। अगर आपके पास स्किल्स नहीं होंगी, अगर आपके पास प्रॉपर टेक्निक्स नहीं होगी, तो आप वो गेम सही से नहीं खेल पाएंगे। ओके, तो इस वीडियो में मैं आपको 7 साइंटिफिकली प्रूवन स्टडी टेक्निक्स बताऊंगा जो आपकी ज़रूर हेल्प करेंगी इफ़ यू इम्प्लीमेंट दिस टेक्निक्स इन अ राइट वे। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस टेक्निक्स, आई वॉन्ट कि आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें, बिकॉज इससे मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहली टेक्निक जो है SQ3R मेथड। ओके, SQ3R मेथड ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें जब हम पढ़ने जाते हैं तो उस टाइम पर एक चैप्टर है, सपोज एक चैप्टर है, उस चैप्टर को हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, एक तरीका होता है कि उसका पूरा टेक्स्ट पढ़ लिया जाए, दूसरा तरीका होता है कि ओवरव्यू ले लिया जाए कि उस चैप्टर के अंदर क्या है। तो दूसरा तरीका सबसे बेटर होता है कि उसका ओवरव्यू ले लिया जाए, उसके बाद क्वेश्चंस पुट अप करे जाएं कि मुझे इसमें क्या आता है। ठीक है, उसके बाद उस टॉपिक को पढ़ा जाए, एक एक करके उस टॉपिक्स को पढ़ा जाए, देन दोबारा से उसे अपने दिमाग में दोहराया जाए, और फिर आखिर में जाके उस चैप्टर को सोने से पहले एक बार और रिवाइज करा जाए। तो ये बेस्ट टेक्निक है, SQ3R मेथड टेक्निक। अब दूसरी टेक्निक की हम बात करें तो है रिट्रीवल प्रैक्टिस।
Retrieval practice is that practice which makes you memorize the things. Okay. Now, before going to sleep, you should read at least 1 or 2 hours. Minimum 1 and maximum there is 2 hours. Okay. And then on the bed, revise the things in your mind. Okay. Now, spaced practice. अब ये सबसे इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस है. इसमें क्या है कि आपने अपनी क्लास में पढ़ा, ओके, तो घर आके उसे रिवाइज कर लो. दूसरा 2 दिन बाद फिर रिवाइज कर लो, फिर 1 हफ्ते बाद रिवाइज कर लो, और फिर 2 हफ्ते बाद रिवाइज कर लो. इससे क्या होगा, वो चीज़ आपकी बिल्कुल मजबूत हो जाएगी. इस टेक्निक को बोलते हैं स्पेस्ड प्रैक्टिस. ओके, सो इम्प्लीमेंट दिस टेक्निक इफ यू वांट good result from your study. Another technique is the PQ4R method, which is stand for P. P is stand for preview. Before studying, you should getting the preview, overview of the chapter, overview of the book. While cramming the book, it doesn't help you anymore. You should overview the text and then put up questions and then read again topic wise and then make your notes. Okay, and then recite all the things and revise the things. This is PQ4R method. Now, आखिर के जो 3 मेथड्स हैं वो बड़े अमेजिंग हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग हैं. उनमें है स्टडी बिफोर बेड. ओके, सोने से पहले पढ़ाई करना ये बहुत ज़रूरी होता है. आप कभी करके देखिए, जब आप अपने घर पे हों, मोस्टली घर पे ही होते हैं, हाँ, कुछ हॉस्टल्स में भी होते हैं, ठीक है. तो जब आप अपने घर पे हों और सोने से पहले अगर आप कोई चीज़ पढ़ते हैं तो वो आपके दिमाग में रहता है, ठीक है ना, दिमाग में रहता है, और उसे आप सोते वक्त रिवाइज करते हैं. वो चीज़ सोचते हैं कि यार ये चीज़ कैसे हो रही है, ठीक है. तो ये बहुत अच्छी है टेक्निक है स्टडी बिफोर बेड. इससे क्या होगा, आपका दिमाग उस चीज़ को सोचेगा, तो उस चीज़ का बेटर वे में सॉल्यूशंस निकालेगा. अगला है एक्सरसाइज बिफोर स्टडी. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है. जब भी आपका पढ़ने का मन ना करे या मतलब मोटिवेशन नहीं आ रहा हो, तो उस टाइम पे आप बाहर जाके अपने घर के चक्कर लगा सकते हैं, 2 से 3 चक्कर लगा सकते हैं, और थोड़ी देर 5 मिनट के लिए रनिंग कर सकते हैं या फिर 10 पुशअप मार सकते हैं. ये आपके ऊपर है. ये साइंटिफिकली प्रूवन टेक्निक्स हैं. आई एम नॉट जोकिंग कि भाई पढ़ने से पहले कि मुझे पुशअप मारना ज़रूरी है. नहीं, ये साइंटिफिकली प्रूवन टेक्निक्स हैं. इससे आपकी जो कॉग्निटिव स्किल्स हैं वो इम्प्रूव होंगी, तो आपका दिमाग तेज चलेगा, राइट. इस वजह से ये करना ज़रूरी है. नाउ द लास्ट टेक्निक विच इज़ 7th वन, विच इज़ माइंड मैपिंग. माइंड मैपिंग होना बहुत ज़रूरी है. जब आप पढ़ते हैं तो उस टाइम पे आप देख लें कि क्या क्या आपको समझ में आ रहा है और क्या समझ में नहीं आ रहा है. उस हिसाब से अपने दिमाग को तैयार करें, प्रिपेयर करें बिफोर गोइंग टू स्लीप. तो उस टाइम पे आप अपने दिमाग में माइंड मैप कर लें कि इसके बाद ये चीज़ आएगी, इस टॉपिक के बाद ये आएगा, इस टॉपिक में इतने पार्ट्स हैं और उन पार्ट्स के इतने सब डिविजन्स हैं. तो ये सारी चीज़ें करना ज़रूरी है. दैट हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड इन अ बेटर वे. ओके, so that's all from my side. Make sure before leaving the video hit the like button and subscribe my YouTube channel. अभी नया है दोस्तों, इसलिए सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. और thank you so much for watching the video. This is Shatrughan Singh, your buddy.